अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज का दिन बहुत गिरां है हमारी पूरी कौम के ऊपर, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इस वक्त उमर शरीफ की जो डेथ हुई है, जो सुबह भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था, उस हवाले से कुछ मज़ीद ख़बरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। मसलन इस वक्त एक खबर फैली हुई है कि उमर शरीफ की जो डेड बॉडी है वो, क्योंकि जर्मनी में है, उनकी डेथ वहाँ जर्मनी के हॉस्पिटल में हुई है, तो वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो उनको वहाँ से पाकिस्तान नहीं भेज रहा और उनकी डेड बॉडी फ़िलहाल वहाँ से यहाँ आने का कोई इम्कान भी नहीं है। तो इस खबर की क्या सच्चाई है, आज के वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उमर शरीफ ने अपनी आखिरी जो वसीयत की थी वो सामने आ गई है। तो उनके बेटे ने जो आकर अपने वालिद की आखिरी रसूमात के हवाले से बताया कि मेरे वालिद की आखिरी वसीयत क्या थी कि उनको कहाँ पर दफन किया जाए, और उसके हवाले से उमर शरीफ ने जो अपनी आखिरी रसूमात के हवाले से अपनी वसीयत में जो कहा था कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको कहाँ दफन किया जाए, इस हवाले से उन्होंने सिंध हुकूमत से अपील की है कि मेरे वालिद को उनकी जो ख्वाहिश है उसके ऐन मुताबिक दफन किया जाए। तो वो क्या ख्वाहिश थी, वो क्या वसीयत थी, वो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि उमर शरीफ ने जो ख्वाहिश की है वो ख्वाहिश के मुताबिक क्या सिंध हुकूमत उस पर अमल भी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, और उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, ये भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि पूरी दुनिया से जो आर्टिस्ट हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती है, तो इसीलिए जो इंडियन आर्टिस्ट हैं या जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं वो जो अपने ताज़ियती पैगामात जारी कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उमर शरीफ के बारे में, वो आज के वीडियो में मैं आपको सुनवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो ये र्यूमर फैली हुई है या जो ये खबर फैली हुई है कि उमर शरीफ की जो डेड बॉडी है वो पाकिस्तान नहीं आएगी और वो जर्मनी में ही दफन हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि क्योंकि उमर शरीफ की डेथ हुई है जर्मनी के हॉस्पिटल में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एयर एम्बुलेंस तो उनको पाकिस्तान से अमेरिका लेकर जा रही थी, लेकिन क्योंकि रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई थी और डायलिसिस तक बात पहुंच गई थी और उनको बुखार भी हो गया था, इस वजह से वक्ती तौर पर एयर एम्बुलेंस ने थोड़ी देर के लिए स्टे ओवर किया था वहाँ पर जर्मनी में। और आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि उस वक्त उनकी जो अहलियाँ हैं उनको थाने में जाना पड़ा था और 4 घंटे वहाँ पर इसीलिए गुजारने पड़े थे क्योंकि कागजी कार्रवाई और अपनी जो सरहदों की अपनी अपनी जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको कोई तोड़ नहीं सकता है। और फिर फाइनली 4 घंटे के बाद जाकर उनको एक हंगामी पासपोर्ट जारी किया गया था। तो उसी सिलसिले में जर्मनी के अंदर हफ्ता और इतवार की जो छुट्टी होती है वो सरकारी छुट्टी होती है और उस दिन कुछ भी नहीं हो सकता। और क्योंकि उमर शरीफ की डेथ जो है वो हुई है हफ्ते के दिन में, इसलिए आगे इतवार के दिन को भी छुट्टी होगी। फिर उसके बाद फाइनली मंडे को जाकर वहाँ पर उनका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा हॉस्पिटल के अंदर, और फिर उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट के साथ जो है वो डिसाइड करेगी कि कब उनकी डेड बॉडी वहाँ से यहाँ मुंतकिल की जाएगी पाकिस्तान। तो इस वजह से उसमें डिले आया है। तो ऐसा नहीं है कि उमर शरीफ जो हैं वो वहाँ की सरजमीन पे जो है वो मदफून होंगे, बल्कि वो यहाँ पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनका यहाँ पर आना फ़िलहाल डिले हो चुका है। नंबर 2 मैं आपको बताती चलूँ कि उमर शरीफ की डेथ के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया था, अनाउंस किया था, वो उनके बेटे जवाद उमर ने किया था। और उन्होंने कहा था कि उनके वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए। और साथ ही साथ उमर शरीफ की जो आखिरी वसीयत सामने आई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। उमर शरीफ ने अपनी आखिरी वसीयत में ये कहा था अपने बच्चों को कि जब उनकी मौत हो जाएगी तो उनको अब्दुल्ला शाह गाजी जो कि औलिया अल्लाह हैं उनके पहलू में दफन किया जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है वहाँ पर मैं खुद गई हुई हूँ, लेकिन वहाँ पर साथ में उनके थोड़ा सा दूर जाकर एक कब्रिस्तान है जहाँ पर आम लोगों को दफन किया जाता है। लेकिन उमर शरीफ का ये नहीं था कि मुझे उस कब्रिस्तान में दफन किया जाए, बल्कि वो कहते थे पहलू में, यानी कि औलिया अल्लाह के पहलू में मुझे दफन किया जाए। और ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी क्योंकि वहाँ ऑलरेडी दरबार बना हुआ है और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इतनी बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया हो और गवर्नमेंट ने उस पर कोई एक्ट भी किया हो। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे ही उनके बेटे ने गवर्नर सिंध से इस चीज़ की इस्तदा की और बताया कि मेरे वालिद जो हैं वो औलिया अल्लाह जो हैं उनके पहलू में दफन होना चाहते थे, तो उस पर जो सिंध गवर्नमेंट है उनका भी रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब हम इस पे कागजी कार्रवाई भी कर रहे हैं और जो भी उनकी वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, डेकोरम होता है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उमर शरीफ की जो आखिरी ख्वाहिश थी हम उसको पूरा करें। तो इस वजह से उमर शरीफ को हो सकता है कि आप लोग देखें कि जब पीर के बाद वहाँ पर जर्मनी से उनकी डेड बॉडी यहाँ मुंतकिल की जाए तो उसके बाद जो औलिया अल्लाह हैं, यानी कि औलिया अल्लाह के बारे में कहते हैं कि वो कभी इस दुनिया से जाते नहीं हैं, वो सिर्फ पर्दा करते हैं।
تو اگر اللہ تعالیٰ کو منظوری ہوئی تو عمر شریف کو آپ دیکھیں گے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ہی مدفون، اور جب بھی آپ لوگ وہاں جایا کریں گے تو پھر آپ عمر شریف کی قبر پہ بھی ضرور حاضری دیا کریں گے، اور یقیناً وہاں پر آپ فاتحہ خوانی کریں گے۔ ہم سب کی دعائیں جو ہیں وہ عمر شریف کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج واقعی دل بہت زیادہ رنجیدہ، یقین کریں کہ میرے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے، میری آنکھیں ابھی بھی نم ہیں، میں بہت تکلیف محسوس کر رہی ہوں یہ سب کچھ کہتے ہوئے، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت کیا حالت ہوگی سب لوگوں کی، کیونکہ وہ ہم سب کے ایک لیجنڈ تھے۔ تو بہرحال ایسے لوگ تھے کا لفظ بھی نہیں میں استعمال کروں گی کہ لیجنڈ ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جو کہ پوری دنیا سے پیغامات مل رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں عمر شریف کے بارے میں، ذرا سنیے۔ دوستو، آج بہت ہی دکھ کا دن ہے، اور مجھے ابھی بھی پتہ لگا کہ جناب عمر شریف صاحب بہت بہت کمال ایکٹر تھے، اور ان کے کام کو ان کے فین جب تک دنیا میں ویڈیو وغیرہ ہے، ویژول ہے، ان کو یاد رکھیں گے۔ اور میں آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے بہت دعائیں کی، اور عمران بھائی کا بھی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت بہت کوشش کی، سارے انتظامات بہت اچھے ہوئے، ایئر ایمبولینس وغیرہ سب کچھ ہو گیا۔ اور جب جو رب کے ہاتھ میں وہ رب کے ہاتھ میں ہے، تو آپ سب دعا کریں کہ رب ان کی روح کو بس اپنے قدموں میں رکھے۔ رب رکھا۔ تھینک یو، اس یور دلیر مٹی۔ عمر شریف صاحب کے انتقال کی خبر سن کر ہم رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں، رنجور ہیں، افسردہ ہیں، اداس ہیں۔ ایسا فنکار سینکڑوں سالوں میں ایک پیدا ہوتا ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ ان کا انتقال جو ہے وہ ایک قومی سانیہ ہے، ایک نیشنل ٹریجڈی ہے، کہ جس شخص نے ہماری اداس زندگیوں میں خوشیاں بکھیریں، قہقہے بکھیرے، آج وہ ہمیں اشکبار آنکھوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ جہاں تک زندگی کا سوال ہے تو زندگی تو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ ہمیں بھیجتا ہے اس دنیا میں، اور جب ہمارا وقت آتا ہے وہ ہمیں بلا لیتا ہے۔ عمر شریف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا، لوگوں کو خوش کرنا، اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا، غمزدہ دلوں کو خوش کرنا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سب۔ وہ یقیناً جنتی ہیں، فردوس مکی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو خوش کیا ہے۔ تو میں بارگاہ الہی میں عمر شریف صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ان کے جو کروڑوں پرستار ہیں پوری دنیا میں ان کے ساتھ اس غم میں برابر کا شریک ہوں، اور ہم سب دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، اور ہم انہیں یاد کریں۔ ہم تا زندگی تا قیامت تک انہیں یاد کریں گے۔ جسمانی طور پر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کا فن جو ہے، ان کی شخصیت جو ہے، وہ لافانی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ابھی مجھے یہ خبر ملی کہ فیمس لیجنڈری کامیڈین عمر شریف صاحب نہیں رہے، اور مجھے لگتا ہے کامیڈی کا ایک بہت لمبا دور ان کے ساتھ چلا گیا۔ میں ان کے پریوار کو اس گھڑی میں کنڈولنس کا میسج دینا چاہتا ہوں، اور ان کی آتما کی شانتی کے لیے پرارتھنا کروں گا۔ میری ان سے ایک بار ملاقات 10-11 سال پہلے ممبئی میں ہوئی تھی۔ بہت ہی ذہین انسان تھے، بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے۔ میں راکیش سبروال
बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर फ्रॉम बॉम्बे। जी तो नाजरीन, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मैंने अभी तक की जितनी भी आप लोगों की गलत फहमियाँ थी उनको भी दूर किया है, और साथ ही साथ मैंने उनकी वसीयत भी आपको बताई है। मज़ीद जैसे जैसे इसमें कोई फ़र्दर डेवलपमेंट होगी और जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।